नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि आप सभी के विभिन्न वीडियोज पर जो भी कमेंट्स आएंगे उनका रिस्पांस दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या में हमारे वॉचमैन भाइयों के द्वारा एक ये क्वेरीज आई थी कि उनका सैलरी क्या रहने वाला है, उनके पर्सन अलाउंसेस क्या रहने वाले हैं, उसके विषय में वीडियो की डिमांड थी। तो ये वीडियो जो है उसी पर समर्पित है, उसी विषय पर केंद्रित है। आने वाले समय में हम ये बताने जा रहे हैं कि आपकी सैलरी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा रहने वाला है और मोटा मोटी एक जो अलाउंसेज हैं वो आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें जो सैलरी है, सैलरी की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है बेसिक जो है वो आपकी है 23,300 ये बेसिक है, जो कि शहर के कैटेगराइजेशन से इतर सेम रहने वाला है। मतलब XYZ 3 तरह की जो सिटीज हैं जिसमें HRA के माध्यम से आपके सैलरी में परिवर्तन रहेगा। हमारे जो दो वॉचमैन भाई रहेंगे वो देख पाएंगे कि विभिन्न जो शहर है वहां पोस्टिंग के आधार पर उनकी सैलरीज में अंतर है। ये जस्ट बिकॉज HRA में जो परिवर्तन है उसके आधार पर रहेगा। 9, 18, 27 ये ब्रैकेट है। XYZ इतने परसेंट का जो है HRA लगने वाला है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो मिनिमम पे लेकर बात करेंगे। 9% जो XYZ जो शहर के रूप में कैटेगराइज किए गए हैं, 9% के रूप में जो कैलकुलेशन होगी आपकी HRA पे, 9% HRA पर क्या सैलरी बनेगा उसी पर हम बात करेंगे। तो आपकी बेसिक जो आ जाती है वो आ जाती है 23,300। इसमें अगर DA, अगर ईश्वर ने चाहा, वर्तमान जो DA चल रहा है 43.80%, इसी DA पे आपकी नियुक्ति हो जाती है, यहां से प्रारंभ हो जाता है तो आपको 43.80% जो है DA मिलेगा। ये लगभग बनेगा आपका 10,205 रुपए। 23,300 पे 10,205 रुपए DA बन गया। HRA 9% जोड़ेंगे आप 2,097 रुपए। उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट 32%, ये आप जोड़ेंगे 7,456 रुपए। 7,456 रुपए। तो जो मोटा मोटी आपका ग्रॉस सैलरी बन के आ रहा है 9% HRA पे वो आ रहा है 43,058 रुपए। 43,058 रुपए। ये तो थी एक ग्रॉस सैलरी। कटौतियां भी होती हैं। कटौती क्या होगी? सबसे पहले जो कटौती होगी CPF की कटौती, ये 12%, आपके बेसिक प्लस DA का 12%। 12% आपकी कटौती होगी और 12% जो हमारा एम्प्लॉयर है CI उसकी तरफ से योगदान रहेगा। तो ये लगभग 3,600 रुपए की कटौती यहां हो जाएगी। सोशल सिक्योरिटी 70 रुपए की कटौती होगी। मेडिकल एक जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए 250 रुपए कटौती होगी। बेनिवोलेंट फंड 30 रुपए की इसकी कटौती होगी। साथ ही इनकम टैक्स, वैसे इनकम टैक्स स्लैब में अभी आएंगे नहीं आप, तो वहां से ये कटौती होनी नहीं। हाँ, पेंशन की कटौती 2% की, ये हो जाएगी 600 से 700 रुपए के मध्य में। कुल मिला जुला के जो कटौती के उपरांत आपको जो सैलरी मिलेगी 9% HRA के माध्यम से, वो आपका लगभग 39,000 रुपए पड़ेगा। 39,000 रुपए इन हैंड सैलरी की बात की जा रही है, इतना लगभग पड़ेगा। मैं ये जो कटौतियों का वर्णन किया हूं यहाँ पर, जिसमें सोशल सिक्योरिटी की जो 70 रुपए है और बेनिवोलेंट फंड के 30 रुपए हैं। ये जो इस मद में जो कटौती है ये आपके बीकेन के संघ की ही डिमांड रही है। इसकी दरें जो है आने वाले समय में रिवाइज होने वाली हैं, रिवाइज करवाई जा रही हैं। हमारा ही ये डिमांड है, क्योंकि कोई अनहोनी होने की स्थिति में हमारे पास मदद के लिए बहुत विकल्प नहीं रह जाते हैं। इन कटौतियों के माध्यम से आने वाले समय में जो हेल्प का दायरा रहेगा वो बृहद हो जाएगा, क्योंकि कटौतियां थोड़ी नॉमिनल बढ़ेंगी 100-200 रुपए की। तो ये 9% HRA वाले जो सिटीज हैं उसमें आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी वो होगी लगभग 39,000 इन हैंड। मोटा मोटी 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं आपको जो है अलाउंसेज क्या मिलेंगे और अलाउंसेज सुविधाएं क्या हैं इसके अलावा, सैलरी के अलावा। तो साथियों बताना चाहूंगा, सबसे पहली जो वर्णन करने योग्य सुविधा है वो है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल FCI में मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं, पहले ये हमारी जो है रिम्बर्स बेस्ड नहीं थी कैटेगरी 3 और 4 को, लेकिन अब जो है वो एट पार कैटेगरी 2 और 1 के एट पार है, जिसमें आपका OPD आ जाता है, IPD आ जाता है।
ओपीडी जो होता है, सामान्य जो ओपीडी होते हैं, और आईपीडी जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब कर्मचारी को भर्ती करने की आवश्यकता हो जाती है, तो वहां संपूर्ण रूप से जो कि कैशलेस व्यवस्था है आईपीडी के रूप में, वो हमारी यूनियन ने ये उपलब्ध करवाने में जो है सफलता प्राप्त की है। यहाँ पर आईपीडी होगा, जो देश के प्रतिष्ठित नामी गिरामी जो हॉस्पिटल हैं वो आपके पैनल पे हैं। समय समय पर डिमांड के माध्यम से यूनियन और भी अधिक जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्पैनल करवाने का भी प्रयास करती है और करवाती है। तो इसके माध्यम से एक जो विश्व स्तरीय सुविधा है, राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधा है, वो आपको प्राप्त होती है आईपीडी के रूप में। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, दिल्ली स्थित जो मेदांता है, अपोलो है और जो हाई फाई हॉस्पिटल, वो सारे आपके पैनल में हैं, जो जिनका नवीनीकरण समय समय पर किया जाता रहता है। ओपीडी कैसे है? ओपीडी आपका सीजीएचएस रेट 350 रुपए के पर्चे पर आप जो है ओपीडी में अपना इलाज कराएंगे। उसके पश्चात 350 रुपए प्लस आपकी जो दवा की जो खर्च है और इसके अलावा जांच होती है उसकी खर्च, वो सारा का सारा आपका जो है सीजीएचएस रेट के अनुसार आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के माध्यम से, आपके जो है क्लेम करने के उपरांत। इसके अलावा एलटीसी है। एलटीसी भारत दर्शन की सुविधा है, जो आपके इसकी सीलिंग जो है 1% की है। हालांकि शुरुआत के प्रारंभ के 3 वर्ष तक इसको आप एसटीसी, घर जाने आने के लिए जो सुविधा होती है आपके होम टाउन, वही जो है व्यवस्था रहेगी। उसके उपरांत आप भारत दर्शन के रूप में सेवाएं ले सकते हैं। प्रति ब्लॉक ईयर के रूप में ये सेवाएं आती हैं। अगला है ओटीए या टीए, जो आपको जो है जैसे समय आपका मान लीजिए फील्ड में 5:30 बजे तक का जो कार्य आपका करना रहता है शाम, उसके अतिरिक्त आपसे कार्य लिया जाता है, तो ओटीए का भुगतान किया जाता है डिपार्टमेंट के माध्यम से। आपको अलग से ओवर टाइम अलाउंसेस दिए जाएंगे। साथ ही टीए आपको टूर पे भेजा जाता है, तो उसके लिए टूर अलाउंसेस दिए जाते हैं, साथ में ट्रेवल अलाउंसेज होते हैं उसमें। ट्रांसफर ग्रांट की बात, कई बार अगर आपको ट्रांसफर दिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आपके लिए ट्रांसफर ग्रांट की व्यवस्था है, जिसमें आप अपना जो सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। उसके भी जो है नियम कानून है कि कितने समय फ्रेम में, कितने टाइम फ्रेम में आप जो है ये ले पाएंगे, समय फिक्स होता है। इसके अलावा फेस्टिवल एडवांस की बात करते हैं। मैं ये आपको सूचित करना चाहूंगा और ये हर्ष का भी विषय है, अभी हमारे जो आदरणीय जीएस महोदय हैं श्री जहीर अहमद जी, उनके माध्यम से ये रिवाइज करवाया गया और ये बताते हुए बहुत खुशी की बात है कि जो आपका फेस्टिवल एडवांस है 20,000, वो मुझे लगता है जो निगम है, सारे निगम में, भारत के सारे निगम में सबसे अधिक है, सबसे बढ़िया व्यवस्था है ये। और आपको जो 20,000 की व्यवस्था मिलेगी फेस्टिवल एडवांस के रूप में, जो राशि मिलेगी उसका भुगतान 1 वर्ष में करना है। उसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई ब्याज नहीं देना है। इसके अलावा टीएलआई आपकी 2% की जो है कैपिंग है इस पे बेसिक। टीएलआई क्या होता है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। ये आपको समय समय मिलेगा, लेकिन यहाँ ये इस बात का ध्यान रखिए, फेस्टिवल एडवांस और टीएलआई ड्यूरिंग प्रोबेशन आपको ये नहीं मिलेगा, प्रोबेशन के दौरान नहीं मिलेगा। जब 1 साल का जो प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन पीरियड आप समाप्त कर लेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। साथियों, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा एक मोटा मोटी जो आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उस पर मैं बस ये फिर से रिकैप कर देना चाहूंगा। 39,000 इन हैंड, 9% एचआरए वाले शहर, मतलब सबसे जो न्यूनतम दर वाले जो शहर हैं, वहां आपका 39,000 इन हैंड लगभग आने वाला है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो आपके जॉब से संबंधित, तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको रखने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों।